बीजेपी में छोड़ने के बाद जो है मनीष कश्यप बोलते हैं कि धन्यवाद आपका रिंकिया का पापा, जो आपने मुझे बिहार में ही बेइज्जत किया। उन्होंने ये भी बोला कि जायसवाल जी का भी धन्यवाद, जो बिहार में जिस पार्टी का हो और उसी पार्टी का नेता पिट जाए पीएमसीएच में, तो धन्यवाद है आपका। और मंगल पांडे जी को भी धन्यवाद बोला कि जिस तरह से आप स्वास्थ्य विभाग को चला रहे हैं, धन्यवाद है आपका, लेकिन बिहार को बदलूंगा और बिहार की हर व्यवस्था को बदलूंगा, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था को बदलूंगा, शिक्षा व्यवस्था को भी बदलूंगा। और आने वाले समय में जो गद्दारी कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था में बैठे लोग चोर बैठे हुए हैं, उसको भी बदलूंगा। ये कफन बांध कर निकला हूँ। अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई भी सरकारी नौकरी वाला डॉक्टर अपने क्लिनिक, नया क्लिनिक खोलता है या प्राइवेट क्लिनिक खोलता है, उनको रेलाई करूंगा, जमकर रेलाई करूंगा। और स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे जी, आप कान खोल के सुन लीजिए, जिस तरह से पीएमसीएच का हालात है, आने वाला समय में बीजेपी तो बाहर निकलेगी ही, और आने वाले समय में बीजेपी का द एंड हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का नेता मनीष कश्यप को मारा गया, पीटा गया, तो आम आदमी अगर आवाज़ उठाने के लिए जाता है तो पीएमसीएच में किस तरह से मारा जाएगा और पीटा जाएगा, एक ये सबूत है। और एक तो ये भी बात है कि जो रेपिस्ट, जो रेप कर दिए थे उस लड़की का, उसको भी नहीं बचा पाया। डूब के मर जाओ स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों, क्योंकि बिहार में जिस तरह से जंगल राज है और जिस तरह से जंगल राज चल रहा है, आने वाले समय में ये जंगल राज खत्म करके जाऊंगा। मनीष कश्यप ने ये भी बोला कि जिस तरह से लोग मुझे दबाव डाल रहे हैं, जिस तरह से मुझे लोग बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, मैं आने वाला समय में बिहार की हर जनता मुझे सपोर्ट करेगी। और बिहार में वो जनता मुझे सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बीजेपी में शामिल था। मुझे पता नहीं था कि बीजेपी मुझे मोहरा बना रही है, और बीजेपी इस तरह से मोहरा बनाई कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से मुझे बीजेपी करेगी। लेकिन कुछ बात तो मेरे दिल में दब कर रखा हुआ है। मैं ये बातें पूरा सोशल मीडिया में बोलूँगा, लेकिन धन्यवाद है रिंकिया का पापा मनोज तिवारी का, और धन्यवाद है जायसवाल जी का, जो मुझे इस पार्टी का गंदगी को देखने को मिला। इस बीजेपी पार्टी में जाने के बाद किस तरह से घटिया राजनीतिक होता है, ये चीज़ देखने को मिला। मनीष कश्यप ये भी बोलते हैं कि जिस तरह से पीएमसीएच में मार हुआ और बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लिया, आने वाला समय में बीजेपी को ये भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सीधा और सीधा ही सीधा बीजेपी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। चनपटिया से ये चुनाव लड़ेंगे या चंपारण से चुनाव लड़ेंगे, इनका आपस की मैटर है, लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे। और 2025 में विधानसभा चुनाव लड़कर क्या ये इंसान विधायक बनेगा? सबसे बड़ी बात है, क्या बिहार की जनता इसे सपोर्ट करेगी? लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि अगर मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, बिहार के लिए जिस तरह से मैं लड़ता था, जिस तरह से मैं गरीब मजदूर के लिए लड़ता था, स्वास्थ्य विभाग के लिए लड़ता था, मैं उसी तरह से लड़ता रहूँगा। लेकिन क्या पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी? क्या मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा? क्या मनीष कश्यप को फिर से जेल जाना पड़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आप नेतागिरी अगर करना चालू कर दिए हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये नियम है और ये जो है आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। जो लोग गरीब हैं,
मजबूर हैं, जो सवाल पूछता है उसको दबाने का काम हर लोग किए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी जो है उसे दबाने की कोशिश करती है। तो लेकिन आने वाले समय बताएगा क्या मनीष कश्यप बीजेपी के हत्थे जो चढ़े, क्या मनीष कश्यप सच बोल रहे हैं? पहले एक बार मनीष कश्यप झूठा एक आरोप लगा था कि उनके ऊपर एक FIR दर्ज हो गया है और फिर वो बोल रहे थे कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ। क्या वो मनीष कश्यप फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और फिर से क्या बीजेपी छोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, स्वास्थ्य विभाग के हालात बदलता है या मनीष कश्यप खुद बदल जाते हैं, बस आने वाला समय